अब देखिए आप राम जी वहाँ कृष्ण को मारते थे। हरिंदर जी देखिए ऑटो से उतर रहे हैं और हमारे सरदार साहब भी हरिंदर जी के साथ हैं। तो आप हरिंदर जी को देखिए, वो आ रहे हैं। आइए आइए। चलिए, आप भी घर बैठे सरदार साहब हरिंदर जी के दर्शन करिए। आप लोग कह रहे थे कि एक बार और आपको दिखाएं, तो ये आप हरिंदर जी का ताज़ा अपडेट है। जो या महाराज जी डिग्गी बंद कर दीजिए। जो पास के शहर से फल फ्रूट लेकर आए हैं अपने खाने के लिए। तो देख लो आप, अब हम आ गए गगरिया घाट जाने का ये रास्ता है हरिंदर जी का। देखिए एक बार चारों तरफ से हम घुमाकर दिखाई दे रहे हैं। इसी जंगल में हरिंदर जी रहते हैं, गगरिया घाट में। हमारे पंजाब वालों ने ना महुआ नहीं देखा। महुआ अच्छा महुआ दिखा देना उनको। अच्छा, जी महुआ दिखा। और ये हमारे सरदार साहब इधर आप देखिए थोड़ा, आपका थोड़ा सा बताइए, आपका शहर। हमारा संगरूर है। संगरूर से आए आप? हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? बलवंत सिंह है। जी। ये महुआ का पेड़ है जो सामने दिख रहा है। हरिंदर जी बता रहे थे कि पंजाब में महुआ नहीं होता। पंजाब में महुआ का पेड़ नहीं होता। अच्छा, जी। क्या क्या बनता है? शराब भी बनती है। हाँ जी। इसकी शराब, इसकी खीर। हाँ, खीर इसकी बहुत अच्छी बनती है। और क्या बनता है? लेकिन इसका शराब भी बनाते हैं, सही कह रहे हैं आप। और पूरी। हाँ, कच्चा भी इसको खाया जा सकता है। और फिर से देखिए ना, इसके फल बहुत मीठे होते हैं। ये देखिए, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं माँ मंदाकिनी। और यहाँ बहुत छोटे छोटे झरने निकलते हैं जो माँ मंदाकिनी में मिल जाते हैं। और फिर आगे चलकर यही माँ मंदाकिनी बड़ा रूप ले लेती है और इसका जल बहुत शुद्ध होता है। और यहाँ इसका जल पीने से, माँ मंदाकिनी का जल पीने से रोगों का नाश हो जाता है, रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और देखिए, तो ऐसा कुछ दृश्य है। ये देखिए, माँ मंदाकिनी को पार करना है ऐसे पत्थर में पैर रखकर। आ गए हरिंदर जी की कुटिया। ऐसा कुछ दृश्य है हरिंदर जी की कुटिया का, आप देख लीजिए। अभी उनको गुरु आज्ञा हुई है कि मौन रहना है, तो अभी वो बोलते नहीं हैं, तो हम आपको उनका सत्संग नहीं सुना सकते। बस आप देख लो। और ऐसा कुछ दृश्य है। और हमारे सरदार साहब भी पंजाब से आए हुए हैं। अब आप कुटिया के अंदर का दृश्य देखिए। हरिंदर जी के अंदर का देखिए, पानी लाने के डिब्बा रखे हुए हैं, घड़ा है। और देखिए फल रखा हुआ है, सिलेंडर। और देखिए फिर से फल आ गए शायद। हाँ, फल क्या, आलू है। अच्छा जी, आलू और सेब आ गए। आप एक बार देख लो। ऐसा कुछ दृश्य है हरिंदर जी की। और देखिए छोटी सी रैक है, ये शंख रखा हुआ है। ये हरिंदर जी की वारली से, कोई जंगल में जाएगा तो खो ना जाए बात करने के लिए। तो ऐसा कुछ दृश्य है। हरिंदर जी केला लेकर जा रहे हैं अंदर। देखिए, केले को ऐसे टांग रहे हैं। और फिर जब भूख लगेगी तो अपना एक एक तोड़ के खाएंगे। देखिए, आप भी ऐसे घर में केला टांग कर रख सकते हैं। और क्या, जब भूख लगे तब खाओ। अभी और क्या ला रहे हैं? ये सूखा दूध है। अच्छा जी। वो आए हैं सरदार जी, वो चाय पीते हैं। अच्छा, सरदार जी चाय पीते हैं। हम तो पीते नहीं उनके। देखिए, और ये
तरबूज है, लेकिन देखिए केला कितनी अच्छी से बढ़िया टंगा है। आप देख लो, ऐसा ये गृहस्थी है, इसमें भी कुछ है। इसमें संतरे, अच्छा, इसमें संतरे हैं। एक बार पुनः हम फिर से हैं संत जनों की श्री राम कुटी चित्रकूट में, और यहीं पर हमारे महात्मा जी पर्णकुटी में जो बाल ब्रह्मचारी नागा संत हैं, पर्णकुटी बनाकर भजन और साधना करते हैं। हम चल के महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट करते हैं, क्योंकि महाराज जी की खाद्य सामग्री समाप्त हो गई है संत जनों की श्री राम कुटी में। ऐसा कुछ संत जनों की श्री राम कुटी का दृश्य है। तो हम नागा जी की आपको कुटिया दिखा रहे हैं। ये देखिए नागा जी की झोपड़ी है, नागा महाराज जी की। हम फिर से दिखाते, महात्मा जी की कुटी है संत जनों की श्री राम कुटी संग्रामपुर में, और हमारे नागा महाराज जी विराजमान है। महाराज जी लीजिए आटा। अच्छा जी। आपके लिए महाराज जी आटा, और महाराज जी ये लीजिए आलू। अच्छा जी। महाराज जी टमाटर। जय हो प्रभु। महाराज जी सरसों का तेल। जय हो। महाराज जी ये नमक। जय हो प्रभु। और ये महाराज जी गुड़ वाली करी। जय हो प्रभु। और महाराज जी ये माचिस। जय हो। अब हम आ गए संत जनों की श्री राम कुटी, श्री राम कुटी में। देखिए बालक दास जी महाराज जी के पास ऐसा कुछ महाराज जी के कमरे का दृश्य है, आप लोग देखिए। महाराज जी आपके लिए छोटी सी भेंट है, स्वीकार करें। थोड़ा गिन के बताएंगे क्या कितने हैं? 500 हैं राम जी। महाराज जी गृहस्थ का कैसे कल्याण हो, गृहस्थ कैसे इस भवसागर में से पार हो? अब गृहस्थ का देखिए राम जी, ऐसा है कि वो तो गृहस्थ में भी रह करके भजन कर सकता है, क्योंकि गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थी का सबसे बड़ा आश्रम है। बेचारा अपने किसानी का मजदूरी भी कर रहा है और भगवान का भजन भी मौका मिलता है तो कर रहा है। उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। अब मानो कि हम साधु संत बैरागी हैं तो हमारा कोई घर से कोई संबंध नहीं है, ना आना नहीं जाना नहीं, कोई मतलब नहीं है। बस भगवान की कृपा ने परे हैं चित्रकूट धाम में, भजन कर रहे हैं। जैसे आप लोग दे रहे हैं वैसे हम भगवान का भजन कर रहे, पा रहे। हे हमारे जो दानदाता हैं उनका भगवान खूब कल्याण करें। जो दान दे रहे हैं उन पर भगवान की ही कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा पीड़ना से कुछ होता नहीं है। भगवान जब उनके हृदय में पीड़ना करते हैं तभी वो दान करते हैं। महाराज जी आपका सादा जीवन उच्च विचार जी। मैं तो कहता हूँ सबको आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। महाराज जी हम सुने हैं कि खाली आप रोटी और आलू खाते हैं। बस बस यही तो चाहिए हमको, और क्या चाहिए। पेड़ा मीठा खाने से रोग बसी होता है आदमी। अच्छा। हाँ, पेड़ा गुड़ शक्कर ये अधिक मीठा खाने से शुगर का मरीज बनता है। वो सादा भोजन करोगे, दाल है, चावल है, रोटी है, आलू की सब्जी है, ये सादा भोजन है, इसमें कल्याण होगा, इसमें कोई रोग नहीं लगेगा। ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा दूध घी खाने से नुकसान होता है, शरीर का प्रबल नुकसान होता है। और सादा भोजन करिए, अरहर की दाल, चावल और रोटी। चावल भी नुकसान करता है मगर चावल चल जाता है। नुकसान तो चावल भी करता है मगर चलता है चावल, थोड़ा बहुत प्रसाद रूप में चल जाता है, भगवान के प्रसाद के रूप में। नहीं, बाकी चावल भी नुकसान करता है। जहाँ तक हो सके पौष्टिक अरहर की दाल और रोटी, इसका पसंद करिए आप।
आज हमने विश्राम दास जी को भी देखा कि वो बढ़िया आग से रोटी सेके हाँ और आलू का भरता, आलू टमाटर का। बस हम तो इससे अच्छा महाराज जी भोजन नहीं ये सादा मानते। जीवन है, इसमें अच्छा रहता है, स्वास्थ्य का भी नुकसान नहीं होता है। और ये दुनियादारी चाट पाट खाने से शरीर का नुकसान होता है, और जो तरह तरह के भोजन करता है उसका मन भी विचलित रहता है, विचलित इधर-उधर रहता भागता है। रहता है। उसका तो बस भगता रहता है इधर का उधर, जो मेवा मिष्ठान गिजक चीज खाता है हाँ। वो स्थिर नहीं रहता है। उसका दिमाग जो है वाकई में बटित रहता है। वो तो इधर देखेगा उधर देखेगा उधर देखेगा, अधिक पैसा आने से फिर उसको और को सूझेगा। इसलिए अधिक पैसा भी न चाहिए, हिसाब का पैसा हो अपने खर्चा के लिए, और बस सादा जीवन हो, रोटी हो और टमाटर आलू का भरता हो गया, और अरहर की दाल हो गई। मूंग की भी दाल नहीं है, अरहर की दाल, स्वास्थ्य के लिए अरहर की दाल। 12 महीना अरहर की दाल खाइए, कभी स्वास्थ्य कम नहीं हो सकता, ये गारंटी की बात है। अरहर की दाल, मूंग की दाल खाओगे, उड़द की दाल खाओगे, ये खाओगे वो खाओगे, वो नुकसान करेगा। और स्वास्थ्य के लिए 12 महीना अरहर की दाल खाइए और अरहर का पानी पीजिए। अरहर की दाल का मैं देखता हूं कोई रोग नहीं आ सकता है, ये गारंटी बात है, लिखित बात है। वैद की में लिखा है कि जहां तक हो सके तो भोजन के पहले 1 गिलास अरहर के दाल का पानी पिए, क्योंकि वह दौड़ेगा हर जगह तो खून गर्म रहेगा, और जहां खून ठंडाता है वहीं रोग पकड़ता है, वहीं कहीं यहाँ दर्द कहीं वहाँ दर्द कहीं वहाँ दर्द चालू रहता है। तो इसलिए सादा भोजन करने में, सादा जीवन रखने में आनंद रहता है। मन लगता है भजन में, प्रभु का ईश्वर का नाम लिया जाता है, और तमाम दुनियादारी के खा करके फिर ईश्वर को आदमी भुला देता है, वो आनंद नहीं रह जाता है। भास भूस की कुटिया और सादा जीवन, सादा भोजन, आनंद लो, बस यही जीवन है, बाकी कोई जीवन नहीं है। माल खाने से वो फिर जीवन बेकार हो गया, अधिक धन जोड़ने से वह जीवन बेकार हो गया। हम लोगों के लिए, साधु के लिए, पारिवारिक के लिए तो कोई बात नहीं है। परिवार है तो धन की जरूरत है, परिवार नहीं है तो कोई धन की जरूरत नहीं है। परिवार है, 10 आदमी लोग हैं, उनका चलाना है, परिवार पालना है, तो भैया धन चाहिए। बिना धन के कोई कार्य नहीं होता है। धन अवश्य चाहिए, निश्चित चाहिए, परिश्रम कर करके चाहिए। परिश्रम करोगे तो धन जुटेगा, परिश्रम नहीं करोगे तो धन नहीं जुटेगा। तो परिवार के लिए परिश्रम करना जरूरी है, क्योंकि धन भी जरूरी है। नहीं आगे चल के भविष्य में बाल बच्चों को क्या हाल होगा, वो तो यही कहेंगे कि साला क्या करके गया हमारे लिए, कुछ करके नहीं गया। तो इसी वक्त में, इसी जीवन में, इसी वक्त में शरीर भोग मान कर करके चला जाता है। हम हुए, फिर हमारे बच्चे भोग मान किए, फिर उसके बच्चे भोग मान किए, फिर उसके बच्चे भोग मान किए, तो ऐसे कर करके जीवन चला जाता है। यही जीवन है, यही सुख है, यही आनंद है। बाकी क्या आनंद है जीवन में? कोई आनंद है? कोई किया है आनंद? कोई नहीं किया है। यही आनंद है, पारिवारिक में यही आनंद है कि परिश्रम करो, मेहनत करो, धन जोड़ो, जाके आगे भविष्य पीढ़ी में हमारे बच्चों का कोई परेशानी ना आए, हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन, हमारा जीव स्वतंत्र होकर के जाए। ये तो मृत लोक है, यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, कितने टाइम न मृत हो जाए, कितने टाइम न जाना पड़े। तो परिवार वाले को परिश्रम करना बड़ा जरूरी है। परिश्रम करेगा तो पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी तक सुख जीवन रहेगा। परिश्रम नहीं करेगा तो धन कहाँ से आएगा? धन मूल्यवान नहीं है, वो तो चला जाएगा जो कुछ होगा। परिश्रम करना चाहिए। परिवार के लिए सबसे बड़ा परिश्रम। परिश्रम करोगे तो धन होगा, धन से परिवार पलेगा, पीढ़ी पीढ़ी सुख मिलेगा। और जैसे हम फकीर फोसड़ा हैं, हमको क्या टेंशन, हम तो राम से टेंशन है। हमको राम का नाम लेना है, बाकी चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हमको राम का नाम लेना है, कुछ हो चाहे ना हो। हमारा तो दिमाग में 24 घंटे ही टेंशन रहता है। भोजन मिले न मिले, पहले राम का नाम लेना है, इतने माला करना है, उतने माला करना है।
हमको तो प्रभु को पहले ही टेंशन रहता। तो हम लोगों की बात दूसरी, हमारा एक आधार बन चुका है, और परिवार वाले का दूसरी बात है, परिवार का आधार बन चुका है। और साधु संत का एक यही आधार है, प्रभु से नाम लेना, प्रभु से भेंट करना, 24 घंटा स्मरण करना, उनकी याद करना। साधुओं को काम ये है। अब परिवार वाले को है, परिवार पालने के लिए जरिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक परिश्रम नहीं करोगे तो धन नहीं जुड़ेगा। धन नहीं जुड़ेगा, तुम्हारे जाने के बाद बाल बच्चों को दुख मिलेगा, वो गाली देंगे। तो ऐसे करके जीवन को पार करना है। ये मृत लोक है, ना कोई रहा है और ना कोई रहेगा। तो जितना अपने राम का स्मरण कर लेंगे वही हमारे साथ जाएगा, और वही जीवन का एक आधार बनेगा। महाराज जी, हाँ जी, ये सब्जी मसाला स्वीकारिए। जय हो प्रभु। महाराज जी, आप जमीन में क्यों लेटते हैं? जमीन, ये फोल्डिंग आपके पास रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जमीन के लेटने से शरीर बराबर रहता है। हाँ। फोल्डिंग के लेटने से शरीर बराबर नहीं रहता है। एक शौक है फोल्डिंग। फोल्डिंग शौक है कि तो तखत होना चाहिए संत के लिए, नहीं सीधा जमीन होना चाहिए। जमीन में स्वास्थ्य बराबर रहता है, हाजमा बराबर रहेगी, क्योंकि समतल जमीन है। इसमें स्वास्थ्य सही रहेगा और रोग नहीं आएगा। अच्छा। दूसरी बात, इसमें जो स्वप्न होते हैं, आप जमीन में लेटोगे कभी सपना नहीं होगा। आप खटिया में, पलंग में, सोफा सेट में लेटोगे आपको सपना होगा। जमीन में हमेशा लेटोगे कोई सपना नहीं होगा। जमीन के लेटने से स्वप्न दोष नहीं होगा। जमीन के लेटने से शरीर में दर्द नहीं होगा। जमीन के लेटने से भूख लगेगी। जमीन के लेटने से बाव धसेगा। इसका मतलब स्वास्थ्य जो बराबर रहेगा हमेशा जमीन के लेटने वाला का। ये नहीं कि 2 दिन पलंग में, फिर 1 दिन जमीन में, 2-4 दिन पलंग में, फिर 2 दिन, ऐसा नहीं। हमेशा जमीन में लेटने वाले का स्वास्थ्य अलग रहेगा। हमको जमीन, क्योंकि हम जमीन के लेटने वाले हैं तो हमको मालूम है। हमको इधर लेटते हैं तो हमको तकलीफ होने लगती है, इधर लेटे हैं कोई तकलीफ नहीं है, हमारा स्वास्थ्य बराबर है। 4-5 दिन से इसमें लेट रहे हैं तो ये पूरा शरीर दर्द कर रहा है, ये पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तो हमने रात को ग्रहण किया जमीन। हमने कहा पलंग में नहीं सोना। तो बालक दास आया, बोले भाई इसमें नहीं सोते हो? मैंने कहा उसमें नहीं सोने का, हम जमीन में सोएंगे। बोला गद्दा ले जाओ। मैंने कहा ले जाओ, क्या करेंगे हम गद्दा को? ले जाओ गद्दा। पलंग में चाहिए तो पलंग भी ले जाओ, नहीं पड़ी रहेगी पड़ी रहेगी, कोई आएगा बैठेगा इसमें। जी महाराज जी। है उस तरह पड़ा है, पलंग है, कोई आया वैसा बगैर जगत पड़ी है, भाई बैठो, गद्दा डाल देंगे। हम तो जमीने के आशिक हैं, हमको जमीन में आनंद है। ऐसा देखे महात्मा जी की कुटिया का एक बार फिर से आपको दृश्य दिखा दे रहे हैं। ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया का दृश्य है। महाराज जी जमीन में लेटते हैं। हम नांगा पंथ है हमारा। जी जी। और ये महाराज जी का गृहस्थी है छोटी सी, और ये फोल्डिंग लगा हुआ है, लेकिन महाराज जी सोते ज़मीन में हैं, क्योंकि महाराज जी का कहना है कि तपस्वी के लिए फोल्डिंग या किसी तरह का पलंग मना है, ज़मीन में सोना चाहिए।